आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोटेक्शन के साथ में रिलेशन हुआ है और रिलेशन होके भी हमारा पीरियड डिले हो गया, 15-20 दिन ऊपर हो गए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, इसी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। आए दिन इस तरह के सवाल आते हैं कि मैडम प्रोटेक्शन के साथ में रिलेशन हुआ था और उसके बाद भी हमारा पीरियड मिस हो गया है। हम जितनी भी बार प्रेगनेंसी टेस्ट यानी कि यूपीटी कर रहे हैं तो हर बार का टेस्ट हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, डॉक्टर से कब मिले, कौन सी होम रेमेडी ट्राई करें। तो हम बात करें कि ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जब आपका पीरियड मिस होता है तो आपको एक यूपीटी करके देख लेना चाहिए। यूपीटी मीन्स प्रेगनेंसी टेस्ट को ही हम लोग यूपीटी बोलते हैं। आपको जैसे अभी हाल ही में आपका पीरियड मिस हुआ तो आपको मॉर्निंग का टेस्ट करना चाहिए। अगर आपका पीरियड मिस हुए 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, तो फिर आप एनी टाइम कभी भी कर सकते हो। अगर इस केस में हम होम रेमेडी के बारे में बात करें तो बहुत सारी होम रेमेडी रहती है जिसको करके आप अपना पीरियड ला सकते हैं। आए दिन इस तरह के सवाल आते हैं कि मैडम हमारा प्रोटेक्शन के साथ हुआ फिर भी पीरियड डिले हो गया, मैडम मेरा 4 महीने से पीरियड नहीं आया, मेरा तो 8 महीने से पीरियड नहीं आया, आप कुछ उपाय बताइए। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि मेरे पास में कोई भी ऐसा उपाय नहीं है कि मैं आपकी कंप्लेंट पढ़ करके या आपने बोला 8 महीने से पीरियड नहीं आया, आप मुझे उपाय बताइए पीरियड लाने का। तो ऐसे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है तो आप मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको मुझसे नहीं लेना है तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास में जाइए, उनसे जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको आप विस्तार से बताइए। पर आप लोग इस तरह के कमेंट्स ना किया करें कि कोई उपाय बताइए। मेरे पास कोई जादू मंत्र है नहीं कि भाई मैं कर दूंगी तो आपका पीरियड आ जाएगा। जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए हमें ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी उपाय नहीं होता है कि भाई हम उपाय बता देंगे और आपका पीरियड चालू हो जाएगा। तो इस अंधविश्वास में आप लोग बिल्कुल भी मत रहिए। आए दिन 1000 मैसेज आएंगे, कोई उपाय बताओ, मैं गलती से प्रेग्नेंट हो गई, कोई होम रेमेडी बताओ। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप गलती से प्रेग्नेंट हो गई तो उस चीज़ के लिए भी ट्रीटमेंट है। कोई होम रेमेडी के पीछे मत पड़िए, डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से बात करिए, है ना। और जब लोगों को इस चीज़ का आंसर नहीं मिलता है तो बस फिर वो लोग हमें बोलते क्यों वीडियो बना रहे हो फालतू में, जवाब तो देते नहीं हो। तो भाई हम भी फुर्सत नहीं बैठे पूरे दिन वीडियो बना रहे, वही बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को फ्री में नॉलेज मिले, है ना। तो जब भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सभी चीज़ों से रिलेटेड वीडियो है, आप लोग ध्यान से उनको देखिए और उनका बेनिफिट्स उठाइए, ठीक है। तो हम बात करें कि ऐसी कंडीशन में हम क्या क्या चीज़ें अपना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हो गया आपका यूपीटी यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर आपका सारा कुछ सेफ्टी के साथ हुआ, आपने कहीं कोई मिस्टेक नहीं की, तो यूपीटी आप जितनी भी बार करेंगे आपका नेगेटिव आएगा। तो फिर हमारा पीरियड क्यों मिस हो रहा है, तो हो सकता है कि भाई आप बहुत ज़्यादा तनाव में आ रहे हैं, मौसम बदला है, या फिर आप लोगों का कॉन्टेक्ट इस महीने में ज़्यादा बार हो गया है। तो इस तरह के बहुत सारे कारण रहते हैं जिसकी वजह से आपका पीरियड डिले हो जाता है। कई बार ऐसा भी सुनने में आता है लोगों के साथ में कि हमने सेफ्टी भी इस्तेमाल की, उसके बाद भी हमें डर था तो हमने अनवांटेड 72 या फिर आईपिल दवाई खिला दी। तो अगर आपके केस में भी ऐसा हुआ है कि आपने आईपिल खिला दी अपने पार्टनर को, तो आपका जो पीरियड डिले हो रहा है वो डेफिनेटली उस आईपिल अनवांटेड 72 टेबलेट की वजह से हो रहा है। तो आप हर 7 दिन में अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करिए। अगर वो नेगेटिव आता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हार्मोन इनबैलेंस के कारण पीरियड डिले हो रहा है। पर अगर आपका टेस्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ रहा है तो ऐसे में आप डॉक्टर से मिलकर ट्रीटमेंट लीजिए आगे का। अभी अगर हम होम रेमेडी की बात करें इस केस में कि मैडम प्रोटेक्शन के साथ हुआ तो मैं क्या होम रेमेडी करूं, तो ऐसे में होम रेमेडी ज़्यादा कोई काम नहीं आती है। फिर भी अगर आपका मन है तो आप करके देख सकते हो। जैसे रो पपाया खा सकते हो आप, गुड़ और अजवाइन की चाय बना के पी सकते हैं। मेथी दाने को उबाल करके दिन में 2 बार आप उसको लिए लीजिए। मेथी दाने की भी चाय बनती है। जनरली मेथी दाने को हमने उबलने के लिए रख दिए हैं 1 गिलास पानी में, और वो पानी इतना उबाल लीजिए 5-7 मिनट तक कि 1 कप बच जाए।
जब उसको छान के आपको गुनगुना ही पी लेना है, जैसे हम चाय को कैसे पीते ऐसे, सुबह और शाम को। सुबह खाली पेट पीजिए, रात में सोते टाइम पीजिए, ताकि इसके फायदे बहुत ही ज़्यादा आपको दिखे या बहुत जल्दी आपका पीरियड आ जाए। तो ये तो हो गई होम रेमेडी। साथ में आप पपीता और पाइनएप्पल का जूस भी ले सकते हैं। पपीता में रो पपाया खाना है, मतलब कच्चा हुआ या अधपका आप खा सकते हो, और पाइनएप्पल का जूस आपको लेना चाहिए। 5-7 दिन तक आप होम रेमेडी ट्राई करके देखिए। पीरियड आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर आप डॉक्टर से इमीडिएट बात करिए, डॉक्टर आपका सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर हम लोगों को लगता है तो हम आपके टेस्ट भी प्रेफर कर सकते हैं, जैसे कि हम लैब में यूपीटी करवा के देखें, बीटा एचसीजी, सोनोग्राफी, जो भी उस टाइम आपकी पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी टेस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है वो डॉक्टर आपका करवा सकते हैं। अब ऐसे में टेस्ट, अगर आपके सारे टेस्ट भी हो गए, टेस्ट भी परफेक्टली नेगेटिव आ रहे हैं, कहीं कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है, कहीं कोई खराबी नहीं आ रही टेस्ट में, तो फिर ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको कुछ नॉर्मल दवाइयाँ देंगे, जैसे कि रेजिस्ट्रोन 5 mg की टैबलेट हो गई, रेजिस्ट्रोन CR 10 mg, रेजिस्ट्रोन 15 mg। इनमें से कोई भी दवाई डॉक्टर आपको दे सकते हैं। जनरली रेजिस्ट्रोन 10 mg की टैबलेट 5 दिन तक सुबह शाम खाने के बाद में देते हैं। इसके साथ में जैसे कि डॉक्टर आपको एक यूटेराइन टॉनिक यानी कि आपको मिनोरेज सिरप दे सकते हैं या इविकेयर सिरप दे सकते हैं। मिनोरेज या फिर इविकेयर में से दोनों में से एक ही सिरप देंगे, उसको 10 ml सुबह 10 ml शाम को खाने के बाद में लेना है। मिनिमम 1 बोतल आपको ख़त्म करना है, ये 10 से 15 दिन तक चलती है। साथ में आपकी रेजिस्ट्रोन 10 mg की टेबलेट एक सुबह और एक शाम को खाने के बाद में लेना है। जैसे ही रेजिस्ट्रोन टेबलेट ख़त्म होगी, 5 से 6 दिन बाद आपके पीरियड आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों की जैसे ही रेजिस्ट्रोन ख़त्म होती है 2 दिन बाद या फिर 3 दिन बाद पीरियड्स आ जाते हैं। तो इस तरह से आपके जो केस को है सोल्व किया जाता है। इस केस में आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है या फिर गलत डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम तो पेशेंट को एबॉर्शन की दवाई दे देते हैं, MTP खिला देते हैं, पीरियड आ जाएगा। तो ये गलती कभी भी नहीं करना है आपको। कोई भी महिला बिना प्रेगनेंसी के एबॉर्शन की दवाई खा लेती है तो उससे कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। हार्मोन तो ऑलरेडी डिसबैलेंस थे, ये दवाई दे करके आप और ही बहुत ही ज़्यादा हार्मोन्स को बिगाड़ रहे हो और अपनी पार्टनर के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। तो इस तरह से आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी और आपकी पीरियड आ जाएंगे, तो आप लोगों की जो भी समस्या हो रही थी वो अपने आप से सोल्व हो जाएगी। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।